हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा सपना भी है और सबसे बड़ी चिंता भी। कोई इसे सुरक्षा के लिए चाहता है, कोई आज़ादी के लिए और कोई बस दिखावे के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ गणित है, फॉर्मूला है, या फिर बैंक अकाउंट के नंबर हैं? नहीं, असली खेल है हमारे दिमाग का, हमारी सोच का, हमारे व्यवहार का। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब यही सिखाती है। आज आप जानेंगे वो सबक जो आपके पैसे के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। कोई पागल नहीं है। हर इंसान पैसे को अपनी नज़र से देखता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन असलियत ये है कि उसके अनुभव अलग हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा जिसने बचपन में गरीबी देखी। उसके लिए बचत सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। वो हर कमाई को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरा बच्चा जिसने अपने पिता को बिजनेस करते देखा हो और बड़े निवेश करते देखा हो, उसके लिए पैसा रिस्क लेने का जरिया है। दोनों गलत नहीं हैं। दोनों अपने अनुभव से सही हैं। यही वजह है कि दुनिया में पैसों के बारे में इतने अलग अलग विचार मिलते हैं। सीख, कभी किसी को पागल मत कहो कि उसने पैसे का अलग फैसला क्यों लिया। हर इंसान की अपनी कहानी है। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम। हम अक्सर मानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है, सफलता मेहनत प्लस किस्मत। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, लेकिन उनके स्कूल में एक अनोखा कंप्यूटर था जो उस समय हजारों स्कूलों में नहीं था। यही किस्मत थी जिसने उन्हें शुरुआत में बड़ा मौका दिया। दूसरी ओर कई उतने ही टैलेंटेड बच्चे थे जिन्हें ये मौका नहीं मिला। इसी तरह बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल। क्या असफल लोग बेवकूफ हैं? नहीं, कभी कभी बस टाइमिंग और हालात खराब होते हैं। सीख, जब आप सफल हो तो विनम्र रहिए। यह सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, किस्मत भी है। जब आप असफल हो तो खुद को मत कोसो। ये सिर्फ आपकी गलती नहीं, जोखिम भी है। अध्याय 3। कभी भी पर्याप्त नहीं। क्या आपको लगता है कि थोड़ा और पैसा आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा? लेकिन हकीकत यह है कि भूख कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, एक करोड़पति सोचता है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ वाला सोचता है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए। और अरबपति सोचता है कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। यानी पर्याप्त, इनाफ, कभी किसी को नहीं लगता। बहुत से लोग इस लालच में सब कुछ खो देते हैं। उदाहरण, कुछ बड़े निवेशक जिन्होंने अरबों कमाए, लेकिन और लालच में गलत फैसले लिए और दिवालिया हो गए। सीख, सच्ची अमीरी ये नहीं कि आपके पास कितना है। सच्ची अमीरी है ये जानना कि मेरे पास पर्याप्त है। अध्याय 4। चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग का जादू। पैसा धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप छोटी रकम भी निवेश करते हैं तो सालों बाद वही करोड़ों बन सकती है। उदाहरण, वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक कहा जाता है, उनकी असली अमीरी उनके 60 साल की उम्र के बाद आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी निवेश शुरू कर दिया था और पैसों को दशकों तक बढ़ने दिया। सीख, जल्दी शुरू करो, धैर्य रखो, चुपचाप पैसा अपने आप बढ़ेगा। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग बातें हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, बड़े मौके लेने पड़ते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्र और सावधान रहना पड़ता है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और दिखावे की वजह से सब गवा देते हैं। उदाहरण, 2008 की मंदी में बहुत से करोड़पति बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
सीख। एच। अमीर बनने के लिए साहस रखो। अमीर बने रहने के लिए सुरक्षा और संतुलन रखो। सबसे बड़ा नियम है, जीवित रहो। अध्याय 6 टेल्स, यू विन, टेल्स, यू विन। जिंदगी और निवेश दोनों में हर चीज कामयाब नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको हर जगह जीतने की जरूरत भी नहीं होती। कभी कभी कुछ ही फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। लेखक कहते हैं कि निवेश और बिजनेस की दुनिया में नतीजे आसमान अनइवन होते हैं, यानी 100 में से 90 फैसले छोटे मोटे असर डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 फैसले ही असली बड़ा बदलाव लाते हैं। सिक्के की तरह खेल, द कॉइन टॉस एनालॉजी। मान लीजिए आप सिक्का उछालते हैं। अगर हेड्स आता है तो आपको 1 रुपया नुकसान होगा, लेकिन अगर टेल्स आता है तो आपको 10 रुपए का फायदा होगा। अब सोचिए, अगर आप ये खेल बार बार खेलते रहें तो क्या होगा? भले ही बीच बीच में आप हारें, लेकिन जब जीत मिलेगी तो वो इतनी बड़ी होगी कि सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। यही है टेल्स, यू विन का मतलब। निवेश और असली दुनिया। निवेश में भी यही होता है। ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न, एप्पल इतनी बड़ी बनती हैं कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देती हैं। इसी तरह शेयर मार्केट में भी कुछ ही स्टॉक्स का योगदान सबसे ज्यादा होता है। वॉरेन बफेट की कमाई भी मुख्य रूप से कुछ ही कंपनियों से आई है, यानी कि आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं। आपको बस कुछ बड़ी जीत चाहिए और वो सारी हार को बेमानी बना देगी। मानसिकता का सबक। समस्या ये है कि हम अक्सर छोटी छोटी हार से डर जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने इसमें नुकसान कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि असली अमीरी और सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी हार को स्वीकार करते हैं और बड़े मौके का इंतजार करते हैं। सबक ये है, हर निवेश या हर कामयाबी पर ध्यान मत दो। स्वीकार करो कि असफलताएं आएंगी, लेकिन जब बड़ा मौका मिले तो उसे पकड़ो और वहीं से पूरी तस्वीर बदल जाएगी। अंतिम संदेश। जिंदगी और निवेश में आपको हर जगह जीतने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ कुछ बड़े मौके सही समय पर पकड़ने हैं, और जब वो मौके आपके पक्ष में आएंगे तो वही सारे नुकसान मिटाकर आपको विजेता बना देंगे। याद रखिए, टेल्स, यू विन। अध्याय 7 स्वतंत्रता, फ्रीडम। दौलत का असली अर्थ सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। दौलत का असली अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये चुनने की कि आप कब, कहाँ और कैसे जीना चाहते हैं। समय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टाइम। लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत है समय पर नियंत्रण। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपको हर दिन मजबूरी में वही करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते, तो क्या आप वाकई अमीर कहलाएंगे? असली अमीरी ये है कि आप अपनी मर्जी से उठ सकें, अपनी पसंद का काम कर सकें और किसी को जवाब दे हुए बिना अपनी जिंदगी जी सकें। पैसा बनाम स्वतंत्रता। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में होती है। ऑफिस का बॉस उनके समय को खरीद लेता है। ईएमआई और कर्ज उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। समाज की अपेक्षाएं उन्हें मजबूर कर देती हैं। लेखक कहते हैं, पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपको पसंद का जीवन जीने की आज़ादी दे। छोटा उदाहरण। मान लीजिए किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो इतना कमा लेता है कि उसे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वो इंसान उस करोड़पति से ज्यादा खुश हो सकता है जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में खर्च करता है। दी अल्टीमेट लक्ष्यूरी। लेखक इसे दी अल्टीमेट लक्ष्यूरी कहते हैं, यानी सबसे बड़ी विलासिता है आपका समय आपकी मर्जी से बिताना। आप चाहो तो काम करो, आप चाहो तो आराम करो, आप चाहो तो सफर करो। यही है असली स्वतंत्रता। अंतिम संदेश। पैसा सिर्फ दिखावे के लिए मत कमाओ। पैसा इसलिए कमाओ कि वो आपको स्वतंत्रता दे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है उसका समय।
और जब आपका समय सिर्फ आपका होगा, तभी आप सच्चे मायनों में अमीर कहलाएंगे। अध्याय 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। आपने कभी सोचा है कि लोग महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग उन्हें ज्यादा इज्जत देंगे। लोग उन्हें देखकर कहेंगे, वाह, कितना अमीर और कूल इंसान है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली सोच क्या होती है? लेखक कहते हैं कि जब कोई शख्स महंगी गाड़ी चलाता है, तो लोग गाड़ी की तरफ देखते हैं, लेकिन उसके मालिक की तरफ ध्यान नहीं देते। यानी आप सोचते हो कि लोग आपको देखकर प्रभावित होंगे, लेकिन वास्तव में लोग आपकी गाड़ी देखकर खुद के बारे में सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। असल में गाड़ी की शोभा आपके मालिक होने की बजाय खुद गाड़ी को मिलती है। भ्रम की जड़, द इल्यूजन। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग समझते हैं कि लग्जरी चीजें उनकी पहचान बढ़ाती हैं, लेकिन हकीकत में लोग आपकी बजाय उन चीजों से प्रभावित होते हैं। यानी जब आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, तो असल में वो खर्च बेकार जाता है, क्योंकि लोग आपको नहीं, बल्कि सिर्फ चीज को नोटिस करते हैं। सच्ची इज्जत कहाँ से आती है? इज्जत पाने का असली तरीका है आपका व्यवहार, आपका स्वभाव और आपकी सोच। लोग आपकी कार, आपकी घड़ी या आपके कपड़े भूल सकते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लेखक का संदेश साफ है, दूसरों की नजरों में अमीर दिखने के लिए खर्च करना बेवकूफ़ी है। असल इज्जत और असली आकर्षण आपके व्यक्तित्व से आता है, न कि चीजों से। अंतिम संदेश, महंगी कार, बड़ा घर, लग्जरी सामान, ये सब आपको अमीर दिखा सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको लोगों के दिल में जगह नहीं दिला सकते। लोग आपको आपकी चीजों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और मूल्यों से याद रखते हैं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। अध्याय 9, दौलत वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अक्सर जब हम किसी को बड़ी कार चलाते या महंगे कपड़े पहनते देखते हैं, तो हम सोचते हैं, तो वाह, कितना अमीर है ये इंसान। लेकिन क्या ये दौलत की असली पहचान है? लेखक कहते हैं, असली दौलत वो है जो दिखती ही नहीं। दिखावा बनाम असली दौलत। लेखक समझाते हैं कि महंगे घर, गाड़ियां, घड़ियां, ये सब खर्च है, न कि दौलत। क्योंकि जब आप इन्हें खरीदते हो, तो आपकी दौलत कम हो जाती है। असली दौलत है आपकी बचत, आपके निवेश, आपका कर्ज से मुक्त होना, और वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया है। यानी जितना पैसा छुपा हुआ है, वही आपकी ताकत है। मनोविज्ञान की गलती। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं, ये बहुत अमीर है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें उनकी असली फाइनेंशियल स्थिति पता ही नहीं होती। हो सकता है उस इंसान ने वो महंगी कार लोन लेकर खरीदी हो, और हर महीने उसकी ईएमआई उसे दबा रही हो, लेकिन बाहर से वो अमीर दिख रहा है। दौलत कभी भी बाहरी दिखावे से नहीं मापी जा सकती। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान महंगी गाड़ी चलाता है, महंगे रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन उसकी कोई बचत नहीं है। दूसरा इंसान सादा जीवन जीता है, लेकिन हर महीने बचत और निवेश करता है। अब बताइए, असली अमीर कौन है? बेशक दूसरा इंसान, क्योंकि उसके पास छुपी हुई दौलत है जो दिखती नहीं। अंतिम संदेश, असली दौलत वो नहीं है जो आप दिखाते हो। असली दौलत वो है जो आप बचाते और निवेश करते हो। अध्याय 10, पैसा बचाइए, सेव मनी। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, पैसा निवेश करना भी जरूरी है, लेकिन अमीरी का असली रहस्य है पैसा बचाना। क्योंकि अगर आप बचत नहीं करते, तो आपकी कमाई और निवेश दोनों ही अधूरे हैं। बचत क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं, कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, बचत और निवेश ही आपको अमीर बनाते हैं। बचत से आपको 3 चीजें मिलती हैं। 1, सुरक्षा, सिक्योरिटी, व आपातकाल में सहारा। 2, मौका, अपॉर्चुनिटी, अचानक आए बड़े मौके को पकड़ने की क्षमता। 3, स्वतंत्रता, फ्रीडम,
अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार। मानसिकता का खेल। पैसा बचाने की आदत का आपकी आय से सीधा संबंध नहीं है। आप चाहे 20,000 रुपए कमाते हो या 2 लाख, अगर आप में बचत की आदत है तो आप अमीर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं, पैसा बचाना व्यवहार का खेल है, गणित का नहीं। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन सब खर्च कर देता है। दूसरा इंसान सिर्फ 40,000 रुपए कमाता है, लेकिन 10,000 रुपए बचाता है। अब बताइए, 10 साल बाद असली अमीर कौन होगा? स्पष्ट है, दूसरा इंसान, क्योंकि उसकी बचत धीरे धीरे दौलत का रूप ले लेगी। बचत मौके के दरवाजे। बचत सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं होती। बचत आपको ये ताकत देती है कि जब भी जीवन में नया अवसर आए, जैसे बिजनेस शुरू करना, करियर बदलना या किसी संकट से निपटना, तो आप निर्णय पैसों की मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से ले सकें। अंतिम संदेश, पैसा कमाना आपकी क्षमता है, पैसा बचाना आपकी समझदारी है। याद रखिए, कमाई आपको अवसर देती है, लेकिन बचत आपको स्वतंत्रता देती है, और असली अमीरी स्वतंत्रत। दोस्तों, आपने इस पूरी यात्रा में देखा कि पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं है। ये हमारी सोच, आदतों और भावनाओं का खेल है। हमने सीखा कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि काफी समझने से आती है। छोटी छोटी बचतें और कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ बड़े चमत्कार करते हैं। असली अमीरी वो है जो हमें स्वतंत्रता दे, और वो अक्सर दिखती नहीं है। और सबसे बड़ी सीख, पैसा तभी मायने रखता है जब वो हमें खुशहाल और संतुलित जीवन जीने का साधन दे। याद रखिए, पैसा साधन है, साध्य नहीं। ये हमारे सपनों को पूरा करने का जरिया है, लेकिन हमारी पहचान नहीं। तो दोस्तों, जब आप अपने जीवन की वित्तीय यात्रा पर आगे बढ़े, तो सिर्फ दौलत इकट्ठा करने की कोशिश मत करें, बल्कि समझदारी, अनुशासन और संतोष को भी अपनी पूंजी बनाइए। क्योंकि अंत में पैसा वही मायने रखता है जो आपको सुकून, स्वतंत्रता और खुशियां दे। चलिए दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यही एंड होती है। जल्द ही मिलेगी अगली ऑडियो बुक के साथ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।